ऑस्ट्रेलिया ने फलस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर रियासत तस्लीम कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा ने फलस्तीन की रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लिया है। इसराइली हुकूमत फलस्तीन की रियासत के क़याम के इम्कानात को रोकने के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली से काम कर रही है। ऑस्ट्रेलवी हुकूमत का कहना है कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना दो रियासती हल की बैनुल अक़वामी कोशिशों का हिस्सा है। हमास का फ़लस्तीन में कोई किरदार नहीं होना चाहिए। वफाकी हुकूमत का कर्जा 80 खरब रुपए से भी तजावुज कर गया। वजारत खजाना के मुताबिक 3 साल में कर्जा 31 खरब बढ़ा। दुगना होने का तासुर गलत है। 2022 में वफाक का कर्जा 49 खरब रुपए था, जिसे सोशल मीडिया में 43 खरब बताया गया। पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसी से 10 खरब रुपए का कर्जा सिर्फ करेंसी गिरने से बढ़ा। अब रुपए की कदर मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर्स तरसीलात है। विफाकी वजारतों और डिवीजन ने 265 अरब 45 करोड़ रुपए से जायद फंड जाया कर दिए। साल 2023-24 के लिए पार्लियामान ने वजारतों और डिवीजन्स के लिए बजट की मंजूरी दी थी। वजारतों और डिवीजन्स की जानिब से रकम बर वक्त हुकूमत को वापस न करने का भी इंकिशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अगर फंड्स बर वक्त हुकूमत को वापस कर दिए जाते तो रकम जाया होने से बच जाती। समंदर पार पाकिस्तानी मुल्क के अजीम सफीर हैं जो दिन रात काम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं समंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर की तरसील ज़र भेजी, जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान का दिफा करने पर आपको सल्यूट पेश करता हूँ। सदर आसिफ जरदारी चीन के दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए। सदर ने चीन में चेंगदू, शंघाई, उरुमची और काशगर के दौरे किए। दौरे के दौरान सदर ने सूबाई क़यादत से मुलाकातें की। पाक चीन ताल्लुकात, सी पैक और मुस्तकबिल की राहदारियों पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकातों में इलाकाई अमन, तरक्की और ताउन पर भी बातचीत। सदर के दौरे में कई MOUs पर दस्तखत हुए। सदर जरदारी का दौरा पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़म की तजदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन से अमरीका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और क़तर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। इस हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 126 हो गई है। जलालपुर पीरवाला और अलीपुर की कई बस्तियां ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 ख़वातीन और 1 नौजवान जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ख़वातीन पानी उतरने के बाद घर वापस जाते हुए डूब गईं। सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरा इलाकों में हंगामी बुनियादों पर रोड्स बहाली का काम जारी। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और राना सिकंदर हयात ने अपनी निगरानी में हंगामी बुनियादों पर रोड्स बहाली का काम शुरू कराया। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बहाव बढ़कर 3,52,000 क्यूसिक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जनूबी वज़ीरिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए FC साउथ और इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका इक़दाम उठाए गए। मुतासरा इलाकों में अवाम की मदद में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने काबिल कदर किरदार अदा किया। टूटे रास्ते और बह जाने वाले पुल असर नौ तामीर करके आमदोरफ्त बहाल की गई। मुकामी कमांडर ने इमाइदीन और मुशिरान के साथ जिरगा मुनक्किद करके उनके मसाइल सुने। सैलाब से मुतासरा खानदानों में रिलीफ पैकेजेस तकसीम किए गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।